सर हमारा जो केस आपको अभी बताया है कि हमारे जितने भी कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स थे उनको डिसंगेज कर दिया गया। 30 को उनको डिसंगेज किया गया। हम में से कुछ ऐसे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं जिनका कोर्ट स्टे है, तो कोर्ट स्टे होने के बावजूद उनको स्कूल में ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि हमारे कोर्ट स्टे पे क्लियरली लिखा गया है कि मीनवाइल सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्शन एंड टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग स्टेटस को विद रिगार्ड टू द सर्विस ऑफ पिटिशनर्स शैल बी मेंटेन। और इस ऑर्डर को प्रिंसिपल्स ने पहले डायरेक्ट रिफ्यूज़ किया। हालांकि सीओ ऑफिस से उसी दिन ये कॉपीज़ फॉरवर्ड की गई थी हमारे प्रिंसिपल्स को, तो प्रिंसिपल्स ने उसको भी रिफ्यूज़ किया कि हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। उसके बाद जब हमने सीओ ऑफिस में अप्रोच किया तो सीओ ऑफिस से हमें एक बार फिर कल की डेट में 4 तारीख की डेट में हमें ये एक और लिख के दिया गया जिसमें ये लिखा है कि डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इन लेटर एंड स्पिरिट। अब इससे ज़्यादा सीओ ऑफिस वाले क्या लिख कर देंगे? सीओ ऑफिस वाले ने तो क्लियरली अब इस ऑर्डर को रिफ्यूज़ करने से जी किसको जो है किसकी क्या तालीम मुतासिर हो रही है, क्या असर तालीम पड़ तो रहा है? बच्चों की वैसे ही मुतासिर हो रही है। एक हायर सेकेंडरी में 6, 4, 5 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स काम कर रहे हैं और इस टाइम मिड सेशन है, सेशन पीक पे है। एकेडमिक सेशन जो है हर हायर सेकेंडरी का पीक पे है, तो इस टाइम हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट है, आधा सिलेबस रह गया है बच्चों का। और इस टाइम सबसे ज़्यादा सफ़र जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम कुछ हायर सेकेंडरीज़ की बात करें, जैसे गूल की हम बात करें, गूल में 6 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं जो कि 10 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। गांधरी की बात करें, गांधरी में 4 लेक्चरर्स हैं और जहाँ 14 की वैकेंसी है, 14 की जगह 4 टोटल परमानेंट है और 4 हमारे कंट्रेक्चुअल्स थे। और उसके बाद वैसे ही बटोत में भी 4 या 5 हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स काम कर रहे हैं। राजगढ़ में हमारे 5 कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स काम कर रहे हैं। आप ये बात बताइए कि अगर एक हायर सेकेंडरी में 14 वैकेंसीज़ है या 15 वैकेंसीज़ है जिसमें 3 या 4 टोटल परमानेंट लेक्चरर्स हैं और उसके बावजूद अगर 5-6 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स मिला के वो स्कूल चलता है, तो उन 5-6 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के निकलने के बाद क्या वो 3 या 4 लेक्चरर्स वो 14 या 15 ये क्लासेस पढ़ा सकते हैं? आपसे हमारी पहले भी बात हुई है, मीडिया में हमने दिया था कि हमें डिसंगेज करा गया है 30 तारीख को। तो उसके बाद हम यहाँ आए थे सीओ ऑफिस में, तो यहाँ से इन्होंने कोई डायरेक्शंस दी थी कि जो कोर्ट स्टे वाले हैं कैंडिडेट्स हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। ये देखिए आप, यहाँ पर हम आए थे, इनको एंडोर्स भी करवाया हमने। ये कोर्ट स्टे के ऑर्डर्स हैं हमारे पास पड़े हुए, तो ये हमारे पास नोटिस है प्रिंसिपल को जो दिया है हाई कोर्ट से, और ये हमारे सीओ साहब ने एंडोर्स करा है इस कोर्ट ऑर्डर को कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन हमारे जो कंसर्न प्रिंसिपल्स हैं जैसे एचएसएस गूल, एचएसएस गांधरी, एचएसएस राजगढ़, एचएसएस भटोत, ये हमें अलो नहीं कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। एंडोर्स करवाया हुआ है हमने, जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो कोर्ट की डायरेक्शंस है, वो हमने एंडोर्स करवाया हुआ है सीओ साहब से। अलवा है कि ये क्यों नहीं मान रहे हैं, ये क्यों नहीं इसको जो है हमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं इसको, और हमें क्यों नहीं ज्वाइन करने दे रहे हैं। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।